morning, children. Today we are in the third episode of chapter 2 of Science Components of Food, and we are on page number 17, Balanced Diet. The food we eat each day is our diet. हर दिन जो खाना खाते हैं वो हमारा डाइट का हिस्सा है. A diet which does not contain the right amount of all nutrients we need is unhealthy. और हमने पहले पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चाहिए, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, सब कुछ चाहिए, और अगर वो बराबर ढंग से नहीं है तो वो अनहेल्दी डाइट है. अ डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल मतलब जरूरी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इन द रिक्वायर्ड अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. जो हर चीज को रिक्वायर्ड अमाउंट में मिल जाए ताकि भोजन हमें मिले शरीर को उसी ढंग से, उसी को बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. A balanced diet contains sufficient quantities of carbohydrates, fat, protein, vitamins, and mineral salts. A balanced diet should have the following three qualities. It should be rich in various essential nutrients. पहला उसमें होना चाहिए, nutrients होना चाहिए. दूसरा, should provide just enough raw materials needed for the growth and development of the body, and also repair and replacement of tissues of the body. जो टिश्यूज खराब हो गए उसको रिपेयर भी करना है, हटाना भी है, तो ये उससे हमें मिलना चाहिए. और थर्डली, इट शुड प्रोवाइड द क्वांटम ऑफ एनर्जी, जो हमें एनर्जी, ताकत वर्क के लिए चाहिए, वो भी हमें बैलेंस डाइट से मिलना चाहिए, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. बिफोर ईटिंग फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली. खाना हमें अच्छे से पकाना चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए. बहुत लोग रॉ खा लेते हैं, बहुत लोग रॉ मीट खा लेते हैं, वो गलत है. दैट इज नॉट डन. Improper cooking may result in loss of some nutrients. For example, vitamin C gets easily lost by heating during cooking. Repeated washing of rice results in loss of some minerals and vitamins. अब चावल को बार बार धोते रहते हैं तो उसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी खत्म होता है. The skin of some fruits and vegetables contains vitamins and minerals, and if they are washed after cutting and peeling them, some vitamins and minerals are lost. उसी तरह कुछ फल होते हैं कि हम लोग अगर उसको छिलका सहित खा लेते हैं तो अच्छा है. अब जैसे गाजर है, मूली है, कितने लोग क्या तो ऊपर से उसका परत उतार देते हैं तो खत्म हो गया. वी शुड ईट जैसे है वैसे ही खाना चाहिए. प्रॉपरली कुक्ड फूड किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड डज प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन. अगर खाना ढंग से पका है, सही टेम्परेचर पर पका है, तो उसमें जो इन्फेक्शस वाले जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमारे हेल्दी है. ये जो टेबल आप देख रहे हैं, टेबल 2.2, ये आपको याद रखना है. ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ है कि फूड सब क्या है, कितना है और उसमें क्या क्या हमें मिलता है. ये सिर्फ एक देखना है, ये एग्जाम में उसको उतनी ज़रूरत नहीं. अब हम लोग आते हैं मिड डे मील. अभी सरकार का एक मिड डे मील ये है, दोपहर के बाद बच्चों को भोजन देने की बात हो रही है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड मीन्स बिगिन अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड मिड डे मील इज वन ऑफ देम. Under this program, children of primary classes are given midday meal. तो छोटे बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है इसके तहत. In the midday meal, nutritious food is given to the children. और उसमें वैसा खाना दिया जाता है ताकि उनको ताकत, न्यूट्रिशन मिले. And the main aim of the program is to encourage the children to come to school. और मुख्य मकसद है कि जो बच्चे कम से कम खाना मिलने के बहाने स्कूल तो आएंगे, कुछ तो पढ़ लेंगे. ये है मिड डे मील का मकसद. अब हम लोग चल रहे हैं मेन पार्ट ऑफ चैप्टर डेफिशिएंसी, डिजीज एंड डिसेबिलिटीज. किस चीज की कमी से हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर का. पहला है डेफिशिएंसी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है हमारे शरीर में तो क्या होगा. द लैक ऑफ इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिक्रीजेस बॉडी स्ट्रेंथ एंड बॉडी वेट. इससे हमारा बॉडी वेट भी घटेगा और बॉडी की ताकत भी घटेगी. It leads to lethargy. Lethargy मतलब आलसीपन, inactivity and feeling of tiredness. हर वक्त मन करेगा सो रहे हैं, पड़े रहें. ये होगा due to lack of carbohydrate. A person having deficiency of carbohydrates must take food items rich in carbohydrates, and milk is the best treatment for him. और इसलिए बच्चों को दूध हमेशा अक्सर पीने रहना चाहिए. Adding cereals to milk makes it more nutritious. ये जो बॉर्नविटा ये सब और डालते हैं तो उससे उस न्यूट्रिशियस होता है, ताकत की क्षमता बढ़ जाती है.
And excessive intake of carbohydrates makes you lazy and dull. It may result in obesity and malnutrition. What is obesity? हमने आपको क्वेश्चन भी दिया है, मोटापा। अगर गलत तरीके से कार्बोहाइड्रेट सिर्फ खाते जाए, आप जैसे चिप्स है तला हुआ, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, तो ये आपको मोटापा बढ़ाएगा, ओबेसिटी बढ़ा देगा। दूसरा है डेफिशिएंसी ऑफ फैट। फैट के कमी से क्या होता है? इट गेट्स स्टोर्ड बीनीथ द स्किन एंड दस प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। वो हमारे अंदर स्किन के नीचे, चमड़े के अंदर वो है, और हमें ठंड से बचाता है, गर्मी में लू लगने से बचाता है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ इट इन कॉजेज रफ स्किन। कई बार स्किन बहुत खुरदरा हो जाता है, रफ स्किन हो जाता है, वीक आई साइट हो जाते हैं, थिननेस ऑफ बॉडी, शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। एंड चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ फैट इन द बॉडी शुड बी प्रोवाइडेड विथ इनफ फैट। और फैट किस में हमने पढ़ा था? मिल्क में है, घी में है, बटर में है, इन सब में फैट। तीसरा, आपको फिर से आपको याद देना है, टेबल 2.3 ये याद करना है कि ए के डिफिशिएंसी से क्या होता है, सिम्टम्स क्या हैं और उसका सोर्सेज क्या है। दिस यू शुड डू ऑन योर ओन। ये हमने आपको दिया हुआ है और आपको पढ़ना है, याद रखना है। अब कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, उससे क्या कमी, उससे क्या फर्क पड़ता है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन डाइट स्लोज डाउन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। प्रोटीन की कमी से डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं होता है, बच्चे छोटे रह जाते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। एंड देयर मेंटल डेवलपमेंट में ऑल्सो गेट रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब मंद बुद्धि का होना, अगर प्रोटीन सही मात्रा में नहीं है तो। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम दिस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन शुड बी प्रोवाइडेड प्रोटीन रिच आइटम एंड द प्रोटीन कंटेंट्स इन सोयाबीन इज मैक्सिमम। सोयाबीन का बरी आता है, सोयाबीन का आटा आता है, वो उसमें प्रोटीन ज्यादा है। दाल जितना पी सकते हो वो पीजिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन हैव ओवर अ लार्ज पीरियड में डैमेज योर किडनी। लेकिन ज्यादा भी खा लेंगे तो किडनी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। चौथा है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स इन आवर डाइट लीड्स टू द सीरियस डिजीज एंड डिसेबिलिटीज। एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। रात में हम ठीक से देख नहीं पाते हैं विटामिन ए की कमी से। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस इज अनेबल टू सी इन द डिम लाइट। कम रोशनी में आप ज्यादा ध्यान नहीं देख पाते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसीलिए कहते हैं मूली गाजर अच्छा से खाना चाहिए ताकि आपके ए विटामिन ए से मिले। उसके बाद है डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। ये भी आपको सारा लिखा हुआ है। डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ई से स्किन डिजीज हो जाते हैं। रिकेट्स में क्या होता है? वीक बोन्स, आपके हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। स्किन डिजीज होता है, उसके लिए हमें वो अकुड़ा हुआ, स्प्राउटेड मतलब अकुड़ा हुआ पल्सेस चना खाना चाहिए। जैसे अकड़ा हुआ चना खाते हैं वो हमें खाना चाहिए। स्कर्वी जो है वो स्वेलिंग ऑफ होता है। तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा इनसे बचने के लिए कि किस विटामिन से क्या प्रॉब्लम होता है। अब मिनरल्स की बात अगर हम करते हैं तो सोडियम हेल्प्स आवर नर्व्स टू ट्रांसमिट मैसेज एंड आवर मसल्स टू कंट्रोल। इफ अ पर्सन हैज शॉर्टेज ऑफ सोडियम इन हिज बॉडी, ही गेट्स अ शार्प पेन इन हिज मसल। वी गेट सोडियम फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सोडियम हमारे नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है, ताकत पहुंचाता है। और ये जो नमक हम खाते हैं भोजन में, वो सोडियम क्लोराइड होता है और उससे में ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को ताकत मिलता है। कैल्शियम इज नीडेड फॉर द हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम से हमारे बोन्स और टीथ अच्छे होते हैं, कड़े होते हैं। एंड इफ अ चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ ऑफ कैल्शियम, हिज बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड फूड सच एज मिल्क, चीज एंड फिश आर रिच इन कैल्शियम। Iron helps in carrying of oxygen around the body. Shortage of iron in the body results in deficiency called anemia. अगर आयरन की कमी है तो अनेमिया होता है और उससे कहीं भी कोई मौत भी हो सकती है। It's a very difficult disease and dangerous disease. A person suffering from anemia lose weight and appetite. Appetite मतलब भूख उसको नहीं लगती है, उसका भूख खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ वेट भी होता है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन आयरन। आयोडीन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मिनरल। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज द कंडीशन ऑफ गॉइटर। आपने देखा इस तस्वीर में, ये गला का हिस्सा फूल जाता है, उसको गॉइटर कहते हैं। दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड आयोडीन दे।
वी गेट आयोडीन फ्रॉम सी सॉल्ट और आयोडाइज सॉल्ट। और इसलिए आप टेबल 2.4 भी जो है आपके बुक में है, इसको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे आपके लिए भी। तो ये सारी चीज हमने पढ़ा इस चैप्टर में, अब आपको ध्यान से याद करना है। क्वेश्चन जो दिया है वो भी है शॉर्ट आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछा जाएगा, बुक में सॉल्व कीजिए, बुक से पढ़िए और बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम 11th of July. Thank you and take care of yourself.